Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll be taking the common errors, we'll be discussing the common errors which students generally make. Particularly we'll be taking subject-verb agreement errors. Subject and verbs must agree. If the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. इसका क्या मतलब है? सब्जेक्ट हो चाहे वर्ब हो, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है. ठीक है. अभी सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है? ही ये या तो नाउन या फिर प्रोनाउन. ओके. जैसे किसी का नाम हो गया. नाउन मीन्स नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग. प्रोनाउन जिसको हम विद वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, राइट? ही, शी, आई, वी, यू, दे एंड ऑल दैट. ठीक है. तो सब्जेक्ट हुआ नाउन या फिर प्रोनाउन. वर्ब होती दो तरह की, एक तो एक्शन वर्ब होती, दूसरा लिंकिंग वर्ब होती, जैसे इज, एम, आर. ठीक है. और एक्शन वर्ब मतलब जैसे खाना, पीना, सोना, गाना, ये सब एक्शन वर्ब्स हुई. ठीक है. अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. इस चीज को हमें डिटेल में समझना है, बिकॉज दैट्स रियल इम्पोर्टेंट. सो बिफोर वी प्रोसीड फॉर दिस, हम लोग एक रिकैप करते हैं पर्सन्स के लिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर. ओके. स्पीकर क्या मतलब? आई एंड वी. इसको हम कह सकते हैं आई एंड वी. जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन. जनरली ये यू होता है, राइट? और जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? मतलब ही, शी, दे या फिर नेम ऑफ द पर्सन. पर्सन भी, प्लेस भी, कुछ भी, राइट? सो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है या ये जिसके बारे में इसको बता रहा है वो है थर्ड पर्सन. स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन. ठीक है. अभी स्पीकर दो तरह से होते हैं, आई एंड वी. आई इज सिंगुलर, वी इज प्लूरल. लिसनर भी दो तरह से होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. यू, दोनों को हम यू से ही बताते हैं. एक जने के लिए भी यू यूज करेंगे, दो जनों के लिए भी, और मोर देन टू पर्सन के लिए विल बी यूजिंग यू ओनली. जो थर्ड पर्सन है उसमें ही, शी, दे काफी सारे होते हैं, लेकिन ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए रूल्स जो है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. अभी अभी हमने ये समझा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे होता है. आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर है, या फिर एक आदमी का नाम हो, एक बंदे का नाम हो, एक जगह का नाम हो, वो सब सिंगुलर हो सकता है. और प्लूरल में दे या फिर ज्यादा लोग हो, इस तरह से तो प्लूरल, राइट? सो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है ये हमने देखा, राइट? नाउ जैसे सब्जेक्ट एक है गर्ल, राइट, या बॉय, तो इसका प्लूरल बनता है गर्ल्स. मतलब हम जनरली एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं. जनरली काफी अलग रूल्स भी हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग अ जनरल एग्जांपल. तो गर्ल को एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया. सिमिलरली बॉय को एस लगा के उसका प्लूरल बनाया. सो देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर. ये गर्ल जो है वो नाउन है. नाउन में दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, राइट? सो जब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो एस लगाते हैं, या फिर कई बार ई एस भी लगता है. जैसे मैंगो, MANGO, MANGOES. ठीक है. तो जब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो एस लगाते हैं, राइट? सिंगुलर में एस नहीं लगता, प्लूरल में SES या IES लगता है. लेकिन वर्ब में बिल्कुल उल्टा होता है. अब ध्यान से समझिए. वर्ब दो तरह के होंगे, एक तो लिंकिंग वर्ब होगा जैसे हिज, एम, आर, और दूसरा होता है एक्शन वर्ब जैसे गाना, सोना, खाना, पीना, लाफ, गो, कम. ये सब एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. तो वर्ब में जो सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, वो नाउन का बिल्कुल उल्टा होता है.
जैसे गो है एंड गोस है, राइट? जो गो है दैट इज प्लूरल वर्ब एंड जो गो है वो सिंगुलर वर्ब है, राइट? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ना सपोज हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि टेंसेस में या ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए रूल्स अलग होते हैं, राइट? अभी यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी हुई, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मे बी सिंगुलर मे बी प्लूरल, राइट? एंड फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, और दूसरी कैटेगरी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? सो इन दोनों कैटेगरीज के लिए जो ग्रामर के रूल्स है वो अलग अलग है, ठीक है? अब जैसा कि आपको बताया, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर फर्स्ट पर्सन है या सिंगुलर सेकंड पर्सन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन है तो अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से वर्ब होगी, ठीक है? आई जस्ट एक्सप्लेन यू। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब विथ एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अभी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब कि सपोज ही, देन ही वर्क्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, राइट? या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर नहीं है। अगर है तो आई के साथ आएगा तो क्या लगेगा? आई वर्क, ठीक है? तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस ई एस या आई ई एस लगता है, जो भी सुटेबल हो। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की बेसिक फॉर्म लगती है विदाउट एस ई एस एंड आई ई एस, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर कहने का क्या मतलब है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके? सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो अगर ही शी इट या एक नेम ऑफ द पर्सन है तो वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? फ्रेंड्स, वैसे टेंसेस के सेशन में मैंने सारे बेसिक्स डिस्कस किए ही हैं। अभी यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस ले रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली गलतियाँ करते हैं और यू कैन से कि एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है या इस स्ट्रक्चर में क्या गलती है। सपोज ये मेरे पास 3 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है। अगर मैं आपसे पूछूं इस फर्स्ट सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, सेकेंड में और थर्ड में कहाँ पर गलती है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, राइट? So I just read out the first one. One of the most expensive store in our city is the Heritage. My mother is one of the most beautiful women in the world. One of my friend is doctor. Now, अभी यहाँ पर गलती क्या हो रही है वो आप ध्यान से समझिए। One of my friend, suppose I take this sentence. One of my friend is doctor. Okay. सपोज मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरे दोस्तों में से एक जो है वो डॉक्टर है। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे दोस्तों में से, राइट? दैट मीन्स माई फ्रेंड्स। सो दिस फ्रेंड शुड नॉट बी देयर इंस्टेड ऑफ फ्रेंड, इट शुड बी फ्रेंड्स, ओके? मेरे दोस्तों में से एक। अब यहाँ पर दूसरा कंफ्यूजन क्या आता है कि यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, राइट? पहली चीज माई फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स होना चाहिए, ओके? बिकॉज मेरे दोस्तों में से एक। अभी यहाँ पर इज आएगा और आर आएगा, उसके लिए हमको डिसीजन लेना है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे दोस्तों में से एक। अल्टीमेटली ये जो पूरी चीज है वो किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही है ना? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, इसलिए यहाँ पर इज ही आएगा। आप समझ रहे हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्त बहुत सारे हैं, मेरे दोस्तों में से एक जो है वो डॉक्टर है, ओके? सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डॉक्टर,
राइट। सो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। दूसरा, दोस्तों के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि दोस्त प्लूरल है, लेकिन ये जो पूरा सब्जेक्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एक्चुअली सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट इज एक्चुअली सिंगुलर, क्योंकि दोस्तों में से एक ही की हम बात करें, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। Similarly, my mother is one of the most beautiful women in the world. Most beautiful women जो है वो बहुत सारी है, मेरी मम्मी उसमें से एक है, इसलिए यहाँ पर जो women है हमने प्लूरल लिया है, राइट लेकिन ये जो पूरा सब्जेक्ट है, मदर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इज आएगा, राइट। सो माई मदर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल women in the world. Next is one of the most expensive store in our city is the हेरिटेज। हेरिटेज करके कोई स्टोर है, वो इस सिटी में बहुत सारे स्टोर्स है, उसमें हेरिटेज नाम का जो स्टोर है वो सबसे महंगे स्टोर्स में से एक है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स है जो बहुत महंगे हैं। ओके, सो फर्स्ट एरर इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर्स, राइट। आफ्टर दैट हेरिटेज जो है, द हेरिटेज जो है, ये अपने आप में एक सिंगुलर है, इसके वजह से इस आएगा, राइट जो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी सेम चीज वहां पर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर्स, बहुत सारे जो महंगे स्टोर्स है उसमें से एक, राइट। सो सब्जेक्ट सिंगुलर है द हेरिटेज, इसलिए इज आएगा, लेकिन एक्सपेंसिव स्टोर्स बहुत सारे हैं, इसलिए स्टोर के आगे एस लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए, राइट। सो ये जो एरर है ये बहुत कॉमन एरर है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज the quality of mangoes were not good. अब ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई गलती लग नहीं रही, बिकॉज मैंगोज हैं इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, प्लूरल के साथ में प्लूरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वर्ब है वो प्लूरल में, वर या फिर आर जो भी। जो आम है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, राइट लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। अभी इनकरेक्ट क्यों है वो अपन ध्यान से समझते हैं। सी क्वालिटी ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्वालिटी ऑफ मैंगोज की हो रही है, जो आमों की क्वालिटी है। सब्जेक्ट क्या है, आमों की क्वालिटी, राइट सब्जेक्ट क्या है, ये आमों की क्वालिटी। सो क्वालिटी अच्छी या फिर बुरी है, ठीक है। सो क्वालिटी अपने आप में क्या है, वो तो सिंगुलर नाउन ही है, तो ये जो वर्ब डिसाइड होगी वो क्वालिटी इस वर्ड के हिसाब से डिसाइड होगी, नाउन के हिसाब से डिसाइड होगी, राइट यहाँ पर मेन नाउन क्या है, क्वालिटी, राइट। सो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आइदर वाज नॉट गुड और इज नॉट गुड, right the quality of mangoes, basically subject is the quality of mangoes is not good या फिर was not good, were या are दोनों गलत है। ओके इसी तरह से ये और एक एग्जांपल देखते हैं। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस में कि एक जो पीले गुलाबों का एक पूरा बुके है, उससे इस कमरे में खुशबू और एक कलर आ गया है, राइट आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सही है, सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। अब जैसा कि हमने बात किया, जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, तो जब वर्ब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ में वर्ब भी है वो सिंगुलर वाली ही यूज होनी चाहिए, राइट। अ बुके ऑफ येलो रोजेस, अब यहाँ पे जो कमरे में खुशबू फैली है या कलर आ रहा है वो इस बुके की वजह से आ रहा है। ये बुके भले ही गुलाबों का है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुके, राइट। सो ये जो वर्ब है वो इस बुके के लिए यूज होगी, जो सब्जेक्ट है वो बुके है, right a bouquet of yellow roses lends color and fragrance to the room, right क्योंकि अब बुके है वो लिख रखा है ऑलरेडी, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है वो इसके लिए यूज होगी। सो वर्ब के साथ में SES जो भी अप्रोप्रिएट है वो आपको यूज करना है। सो अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। ओके ये जो लैंड है वो इसके लिए यूज नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट एक्चुअली अ बुके है। ओके अ बुके ऑफ येलो रोजेस। ओके सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।
फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सब जितने भी एरर्स हम यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए, बिकॉज ये सब के सब हैं वो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट? सो do revise them. Phrases such as together with, as well as, and along with are not same as and. And जो है वो एक कंजंक्शन है, जैसे राम एंड श्याम, राइट? अगर सब्जेक्ट में राम एंड श्याम है तो हम उसके बाद में जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं, राइट? क्योंकि राम एंड श्याम मिलकर के दो जने हो गए, राइट? सो राम एंड श्याम आर प्लेइंग, या राम एंड श्याम आर वॉचिंग मूवी। लेकिन ये जो दूसरे फ्रेजेस हैं, एज लॉन्ग, एज टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, ये जो इन सब का जो यूसेज है वो अलग है, ठीक है? ये इनका यूसेज एंड की तरह नहीं होता है। द फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज वेल एज और अलोंग विथ विल मॉडिफाई द अर्लियर वर्ड बट इट डज नॉट कंपाउंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कंपाउंड करना मतलब क्या होता है? यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ा जा रहा है तो जाकर के ये प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं होता, राइट? ये दो एग्जाम्पल्स हम रीड करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट कहाँ पर एरर है। विजय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी। द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू द प्रिजन। अब जो दोनों सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सेम ही है, या विजय है या मेयर है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हिज ब्रदर्स, यहाँ पे मैंने आर लिखा है या इज लिखा है। प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी इज गोइंग टू प्रिजन। दोनों में से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट तो एक ही है क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा सेम है, खाली सब्जेक्ट का नाम बदल दिया है लेकिन स्ट्रक्चर बाकी पूरा सेम है, तो दोनों में से एक ही करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? ये, ओके? क्यों? क्योंकि जैसा यहाँ पे बताया आपको, इट डज नॉट कंपाउंड द सब्जेक्ट। जो एज वेल एज जो फ्रेज हम यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाता है, okay? So Vijay as well as his friends is planning to go for a movie. Instead of are, it should be Vijay as well as his friends is planning to go for a movie. ये जो verb है वो इसके हिसाब से decide होगी, okay? So that's also important. लेकिन यहाँ पर अगर एंड आ जाता है, क्या कहने का मतलब है? विजय एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ ही आएगा क्योंकि इन दैट केस जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाता है, राइट? विजय एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी। द मेयर एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू प्रिजन, ओके? सो बी केयरफुल अबाउट इट। एज वेल एज और एंड दोनों के यूसेज में डिफरेंस है। एज वेल एज के केस में जो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगी, और एंड के केस में विजय एंड हिज फ्रेंड्स टोटल मिलाकर के जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल ही रहेगी, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय or either or neither nor require a singular verb. Now that's really important. My aunt or my uncle is arriving by train today. My aunt, दोनों में से एक ही है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है यहाँ पे वो सिंगुलर के हिसाब से ही होगी, राइट? My aunt and my uncle are arriving, but my aunt or my uncle is arriving, right? Similarly for neither nor, बहुत common use है, neither Jay nor Julie is available, okay? neither nor उसके साथ में is. Either Kishan or Kamini is helping today with stage decorations. Either the father or the mother has, right? has हम third person singular के लिए use करते हैं, so either the father और द मदर दोनों में से एक को मीटिंग अटेंड करनी, इसका मतलब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है। नाइदर अनु नॉर मीना इज गोइंग टू राइट द रिपोर्ट, ओके? नेक्स्ट जो कॉमन एरर होती है इन्हीं के साथ हम बात करते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। द वर्ब इन एन और आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंस एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, ओके? नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। अपन हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते भी क्लियर हो जाएगा। आइदर माई फादर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेल द हाउस। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये वर्ब है इसके क्लोजेस्ट में नाउन या प्रोनाउन कौन सा है? ब्रदर्स है। अब यहाँ पे दो नाउन है, फादर एंड ब्रदर्स, राइट? लेकिन इसके क्लोजर में कौन सा है? ये वाला है, और ये प्लूरल है तो इसकी वजह से यहाँ पर आर आएगा।
लेकिन यहाँ पे जब उल्टा हमने किया, नाइदर माई ब्रदर्स नॉर माई फादर, राइट, यहाँ पे वर्ब के क्लोज में क्लोजेस्ट कौन सा है, ये वाला नाउन, दैट इज फादर, राइट। अब फादर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ये जो है वो सिंगुलर, राइट। सो ये किसके साथ में, जो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, जो क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है, राइट। आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर, ना ब्रदर्स है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर आ रहा है, राइट, लेकिन फादर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आ रहा है, ओके। सो ये सब बहुत कॉमन एरर्स है, बी केयरफुल अबाउट इट। देन आइदर अनु और द गर्ल्स आर, ये आर इसके लिए, राइट। अगर आइदर द गर्ल्स और अनु होता, आइदर द गर्ल्स और अनु, तो फिर इज आता, ठीक है। इसके पास में जो होगा उस सब्जेक्ट उससे डिसाइड होगा। इसी तरह से यहाँ पे नाइदर द प्लेट्स नॉर द पॉट गोज ऑन दैट शेल्फ, ये जो पॉट है वो सिंगुलर है इसलिए ये जो वर्ब है वो, ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, ओके। लेकिन अगर उल्टा होता है, नाइदर द पॉट नॉट द प्लेट्स, अभी प्लेट्स है वो प्लूरल है इसलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल होगी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, या सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वर्ब भी जो भी है वो सिंगुलर वर्ब, ओके। सो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हैव अ क्विक रिकैप। The politician along with the newsman are expected shortly. Excitement as well as nervousness are the cause for her shaking. The superstar along with the fans are coming to the hall. अभी is आएगा या are आएगा ये आपको डिसाइड करना है, right? The politician along with the newsman is expected shortly. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था phrases such as together with, as well as, and along with are not the same as and, right? The phrase introduced by as well as or along with will modify the earlier word but it does not compound the subject, और subjects की अगर compounding नहीं होगी तो subject singular ही रहेगा, plural नहीं बनेगा, okay? ओके तो तीनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, द पॉलिटिशियन, एक्साइटमेंट एंड सुपरस्टार, ये तीनों सिंगुलर है इसलिए तीनों ही केसेस में इज आएगा, राइट। सो इज द पॉलिटिशियन एंड द न्यूज़मैन आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली, एक्साइटमेंट and nervousness are the cause of her shaking. The superstar and his fans are coming to the hall. So difference दोनों में आपको clear होना चाहिए। Along with आएगा, as well as आएगा तो क्या होगा, और and आएगा तो क्या होगा, okay? If your sentence compounds a positive and a negative subject and one is plural, the other singular verb should agree with the positive subject. यहाँ पर example देखते हैं। It is not the students but the elected presidents who decides this issue, right? The verb should agree with the positive subject. यहाँ पे जो positive subject है, जो students है उसके साथ में negative हो रहा है, so not the students, लेकिन जो president है वो पॉजिटिव सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी क्योंकि ये सिंगुलर है। इट वॉज द स्पीकर नॉट हिज आइडियाज, राइट, ये पॉजिटिव सब्जेक्ट, सो इट वॉज द स्पीकर नॉट हिज आइडियाज दैट हैज प्रोवोक द स्टूडेंट्स टू राइट, ओके। सो ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, ओके। Let's try some 5-6 questions over here. Either the physicians in the hospital or the chief administrator is or are going to have to make decision. हमें is या are में से कुछ बताना है, right? So either the physician in this hospital or the chief administrator. अभी confusion कहाँ पर होगा? फिजिशियंस प्लूरल है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री होनी चाहिए, जो क्लोजेस्ट नाउन है उसके साथ में, राइट। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्लोजेस्ट है और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी,
right? So either the physicians in the hospital or the chief administrator is going to have to make a decision. अगर उल्टा होता, either the chief administrator in this hospital or the physicians, then यहाँ पर क्या आता, are going to have to make a decision. Okay, then my boss or my sisters in the union going to win this grievance. Again, बॉस सिंगुलर, सिस्टर्स प्लूरल, तो किसके हिसाब से आएगा, जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से. सो इट इज माई बॉस और माई सिस्टर्स इन द यूनियन गोइंग टू विन दिस ग्रेवियंस. द टॉर्नेडोज दैट टेयर थ्रू दिस कंट्री एवरी स्प्रिंग. टॉर्नेडोज, सब्जेक्ट क्या है, टॉर्नेडोज, दैट टेयर थ्रू दिस कंट्री एवरी स्प्रिंग more than just a nuisance. Okay, so tornadoes है वो plural है, तो यहाँ पर plural आएगा, subject plural इसलिए verb plural. Okay, Sanya together with her teammates, together with as well as along with हमने usage देखा है, तो यहाँ पे सान्या singular है इसलिए यहाँ पर जो verb है वो singular आएगी, right? So Sanya together with her teammates, प्रेजेंट या प्रेजेंस में से हमें चूज करना है. सान्या सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए प्रेजेंस. ओके, सान्या टुगेदर विथ हर टीममेट्स प्रेजेंस अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट. ओके, so I am sure you are getting the things. Anuj is the only one of those students who we have to fill up this blank, lived up to the potential described in the yearbook. Okay, अब अनुज जो है वो सिंगुलर है, राइट? अनुज इज द ओनली वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैज, राइट? क्योंकि अनुज सिंगुलर है, अनुज सब्जेक्ट है, इसलिए अनुज के हिसाब से यहाँ पे वर्ब होगी. सो हु हैज लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयरबुक. द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द सोसाइटी एंड द क्लब, मे बी अ थर्ड क्लब, टू सबमिट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अगेन यहाँ पर एज वेल एज आ रहा है, एज वेल एज टुगेदर विथ, वी हैव डिस्कस द केसेस. द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द सोसाइटी एंड मे बी द थर्ड क्लब needs to submit a new constitution. Okay, needs, क्योंकि जो सब्जेक्ट है द इंटरनेशनल क्लब, हम ये कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, चाहे कंपाउंडिंग हो रही लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगी. द इंटरनेशनल क्लब नीड्स टू सबमिट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स गोइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक, या तो इज या फिर आर. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वन वो सिंगुलर ही है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. सो यहाँ पर इज आएगा, राइट? डिटेल में वापस नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम काफी डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट आगे चलते हैं. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैज और हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफिस. अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इन सब केसेस में क्या होता है, ये जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ में एग्री करनी चाहिए. इंस्ट्रक्टर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए. सो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफिस. ओके, सो फ्रेंड्स, so many rules we have discussed in this session. And as I have already told you, good number of questions from subject verb agreement. Generally the questions based on errors are frequently asked in competitive exams, right? So do revise this session, just note down the important points, and we'll be taking more concepts, more rules in our coming sessions. Okay, so I'll see you in the next session once again. Bye bye.